सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हिमाचल प्रदेश उपचुनावों की घोषणा के बाद अब कांग्रेस ने पहल करते हुए टिकटों की भी जो है वो घोषणा कर दी है। इस समय हमारे साथ मौजूद है रानी प्रतिभा सिंह जी। आइए उन्हीं से जानते हैं मंडी लोकसभा सीट के लिए जिस तरह से लगातार जद्दोजहद चल रही थी, कांग्रेस ने सबसे पहले बाजी मारकर जो है वो वहाँ पे घोषणा की है, उनके नाम का ऐलान किया गया है। किस तरह की तैयारियाँ हैं, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे? मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचएन प्राइम खास बातचीत के लिए। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, खास करके सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने ये फैसला किया कि मंडी पार्लियामेंट्री हलके से वो इस बार चुनाव में मुझे उतारेंगे। और उसके साथ हमारे सह प्रभारी और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है हिमाचल प्रदेश के, उन सभी ने यहाँ से एक नाम दिल्ली तक पहुंचाया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। प्रतिभा जी, कितना मुश्किल है राजा साहब के बिना चुनाव लड़ना, क्योंकि हर बार जो है वो राजा साहब का जो है वो एक आशीर्वाद जनता को मिलता था। जनता ने काफ़ी आग्रह किया आपसे चुनाव लड़ने के लिए, तो अब क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह मानते हैं चुनौती, क्योंकि जयराम मुख्यमंत्री, उनका गृह जिला मंडी है, क्या ये निर्णय मैं इसीलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि अभी राज साहब को गए बहुत कम समय हुआ है और मुझे राजनीति में उतरना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक तो सदा उनका आशीर्वाद मिलता रहा, वो मेरे पीछे रहे, तो मुझे भी किसी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, चाहे वो वर्कर से तालमेल है, चाहे वो हमारे लीडर लोगों से बातचीत करने की बात है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करने की, वो खुद ही इस बात को खुद संभालते थे और खुद इस काम को करके देते थे। हमें तो केवल मैदान में जाना था। पर आज मैं समझती हूँ उनके बिना ये सारी समस्या हमारे सामने खड़ी है, पर उनका आशीर्वाद है। जिस तरह से समय बहुत कम है, चुनौती काफ़ी लंबी है, क्या विशेष मुद्दे रहेंगे? हालांकि कांग्रेस विकास के पथ पर जो है वो सदैव चलती रही है, आगामी क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से भाजपा सरकार भी कह रही है कि हम केंद्र की नीतियां और विकास को लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे, हमारे पास हम किसी और मुद्दे को ले जाने के लिए हमें ज़रूरत नहीं। देखिए जी, जहाँ तक आप जानते हैं कि हमने कभी भी कोई मुद्दे की तलाश नहीं की। मैंने भी कई चुनाव देखे, चाहे वो विधानसभा के, चाहे पार्लियामेंट के। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, चाहे वो जाति का बात हो, चाहे क्षेत्र की बात हो, कभी भी इन मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ी। हमने केवल विकास किया और विकास के आधार पर ही हमने लोगों से वोट मांगी। हमें गिरने की आवश्यकता नहीं। अब मैं हर क्षेत्र में दौरा करूंगी, मैं नहीं बोलूंगी कि लोगों को, ये लोग बोलेंगे जी ये कॉलेज देखो, ये कॉलेज की बिल्डिंग देखो, ये स्कूल देखो, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर देखो, सड़कें देखो। ये सारे ही काम कांग्रेस की सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में हुआ है। चाहे वो दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र की बात करूं, पांगी है, भरमौर है, डोडरा क्वार है, ऐसे ऐसे दुर्गम क्षेत्र, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, वहाँ भी ये काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है। और 90% मैं समझती हूँ कि इसमें योगदान कांग्रेस की सरकारों का रहा है। आज अगर हम चुनाव के मैदान में जाएंगे तो मैं समझती हूँ लोग खुद बोलेंगे, देखो जी ये कांग्रेस की सरकार ने किया। और आज भी हम उन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी प्रतिभा सिंह, जो कि मंडी पार्लियामेंट्री सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 8 तारीख को वो मंडी जाकर अपना नामांकन जो है वो वहाँ दाखिल करेंगे। और वो जनता से लगातार ये अपील कर रही है कि जिस तरह से बीते कई सालों से कांग्रेस जो है वो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती रही है, इस बार भी जो है वो विकास ही जो है उनका प्रथम मुद्दा रहने वाला है। ना वो जाति पे जाएंगे, ना वो धर्म पे जाएंगे, केवल विकास के लिए ही जो है वो राजनीति करेंगे। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम।